अगर आप अपने वाईफाई की रेंज को इंक्रीज़ करना चाहते हैं और आपके पास कोई पुराना राउटर है या फिर आप किसी नए राउटर को यूज़ करके एज अ रिपीटर यूज़ करना चाहते हैं, एज अ रेंज एक्सटेंडर यूज़ करना चाहते हैं, तो कैसे आप अपने वाईफाई की रेंज को इंक्रीज़ कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। ये कंप्लीट गाइड रहने वाली है कैसे आप अपने राउटर को एज अ रिपीटर यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने राउटर को रीसेट करना होगा। तो यहाँ पे राउटर में एक रीसेट बटन होता है, आपको अपने राउटर को पावर से कनेक्ट करना है और उस रीसेट बटन को 10 सेकंड तक दबा के रखना है, जिससे कि आपका राउटर रीसेट हो जाएगा। और आपको सबसे पहले अपने राउटर को, जिस राउटर को आप एज अ रिपीटर यूज़ करना चाहते हैं, उससे अपने सिस्टम से कनेक्ट करना है। और आपको जो केबल यूज़ कर रहे हैं, अगर आप केबल से यूज़ कर रहे हैं तो आपको अपनी केबल लैन पोर्ट में लगानी है, ना कि किसी वैन पोर्ट में। तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपने लैन 1 पोर्ट को यूज़ करें और उसके बाद जो दूसरा एंड है उसको अपने पीसी में या लैपटॉप में यूज़ करें। और अगर आप वाईफाई से यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने मोबाइल से या फिर लैपटॉप से अपने वाईफाई के थ्रू अपने रिपीटर वाले राउटर को, जिसको आप एज अ रिपीटर यूज़ करना चाहते हैं, उसको अपने वाईफाई से कनेक्ट कर लें। और उसके बाद वाली प्रोसेस सेम होने वाली है अगर आप वाईफाई यूज़ कर रहे हैं या फिर लैन यूज़ कर रहे हैं, दोनों के केसेस में। तो मैंने अपना राउटर अपने पीसी से कनेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में जाना है और वहाँ पे आपको टाइप करना है, जैसे कि मैं अपना टेंडा का राउटर यूज़ कर रहा हूँ तो उसका आईपी है 192.168.0.1। आपका कुछ और भी हो सकता है, तो आपको अपने राउटर के पीछे लिखा हुआ दिख जाएगा या फिर आप गूगल कर सकते हैं अपने मॉडल नंबर के थ्रू। अगर आप डी लिंक यूज़ कर रहे हैं तो उसका भी वही है, और भी जो ब्रांड है उसके हिसाब से आप अपने गूगल करके चेक कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले राउटर का होम पेज खोल लेता हूं। तो उसके बाद जैसा कि आपके राउटर के पीछे लिखा होगा, जो उसका पासवर्ड है, नॉर्मली ये एडमिन होता है क्योंकि हमने अपने राउटर को यूज़ कर लिया है, तो हमारा जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है वो एडमिन है। उसके बाद आपको जाना है एडवांस सेटअप में, और एडवांस सेटअप में आपको जाना है वायरलेस सेटिंग्स पे, और वहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा वायरलेस एक्सटेंडर। और वायरलेस एक्सटेंडर पे आप जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इनेबल यूनिवर्सल रिपीटर WISP या फिर WDS ब्रिज। तो वहाँ से आपको जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो है यूनिवर्सल रिपीटर, लेकिन मेरे इनेबल है तो मैं यहाँ पे स्कैन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये मुझे दिखा देगा अवेलेबल राउटर्स, और ये पहला वाला जो राउटर आ रहा है वो है जो मैंने अपना कनेक्ट किया हुआ है, और दूसरा वाला जो मेरा मेन राउटर है। तो यहाँ पे आपको अपनी जो वाईफाई है जिसकी रेंज को आपको एक्सटेंड करना है वो दिख जाएगा। वहाँ से आपको उस वाईफाई को सेलेक्ट करना है, तो SSID में आपको उसका नेम दिख जाएगा। तो वहाँ पे जो आपका वाईफाई है उसका पासवर्ड जैसे आप अपने फ़ोन में कनेक्ट करते हैं वैसे आपको कनेक्ट करना है और ओके पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका जो रिपीटर है, जो आपका राउटर है जिसे आप एज अ रिपीटर यूज़ करना चाहते हैं, वो रीबूट हो जाएगा। तो जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं अपने राउटर के थ्रू अपने पीसी में इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ, जो कि पहले ऑप्शन डिसेबल था, अब वो इनेबल हो गया है। और यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस है और यहाँ पे स्पीड टेस्ट कर लेते हैं। तो जैसा आपको दिख रहा है कि मेरा इंटरनेट सही चल रहा है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या फिर आपका कोई सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और वीडियोज़ बनाता रहूँ।